वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक आ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर से किडनी डिजीज हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर से आई डिजीज हो सकती है। तो आज जो हम ड्रग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हाई ब्लड प्रेशर में बहुत यूजफुल है और बहुत ही कॉमन ये प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर इसको करते हैं और इसका नाम है एटिनोलोल। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एटिनोलोल जो है वो मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एटिनोलोल के बारे में। जो पॉइंट हमें एटिनोलोल के आज डिस्कस करने हैं वो यहाँ मैंने इस स्लाइड में दिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एटिनोलोल के मैकेनिज्म, एटिनोलोल के यूजेस, उसकी डोज क्या होती है, क्या प्रिकॉशन हमें रखना चाहिए, एटिनोलोल से क्या साइड इफेक्ट होते हैं, एटिनोलोल की ड्रग इंटरेक्शन क्या है, दूसरी ड्रग के साथ में क्या ड्रग इंटरेक्शन होता है, और एटिनोलोल सिंगल भी यूज होता है और ये कॉम्बिनेशन में यूज होता है। तो हम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे कि कॉम्बिनेशन में यूज होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म क्या होती है एटिनोलोल की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एटिनोलोल बीटा ब्लॉकर है और ये हार्ट के मसल्स में जो बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उसको ये ब्लॉक करती हैं। तो हार्ट के मसल में अगर बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। उससे हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होता है जिसे हम नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। हार्ट रेट कम हो जाती है जिसे हम नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी नोड कंडक्शन कम हो जाता है, यानी एवी नोड से जो इंपल्सेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जो हार्ट मसल्स में जा रहे हैं, उसके नंबरिंग में कंट्रोल आ जाता है। और इन सबसे क्या होगा कि हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम होगा, उससे ब्लड प्रेशर कम आ जाएगा। और किडनी से जो रेनिन हार्मोन सेक्रेट होता है जो कि सोडियम आयन को रिटेन करता है, तो वो रेनिन सिक्रीशन भी कम हो जाएगा जिससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे यूजेस के बारे में। तो एटिनोलोल का सबसे पहला जो यूज है ये हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में ये काम आता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। एटिनोलोल एंजाइना में, चेस्ट पेन में बहुत काम आता है क्योंकि ये हार्ट के मसल्स में ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देता है और हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है। एटिनोलोल दोस्तों एरिथमियाज, इर्रेगुलर जो हार्ट बीट होती है उसको भी ये कंट्रोल करता है क्योंकि हार्ट रेट को स्लो कर देता है और एवी नोड से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स आते हैं उसकी हाई नंबर्स को ये कंट्रोल करता है। जिन लोगों को पहले ही हार्ट अटैक आ चुका होता है तो उनके लिए भी एटिनोलोल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है क्योंकि ये हार्ट के वर्कलोड को कम करती है, एफिशिएंसी को बढ़ाती है। तो ये बहुत ऑफ लेवल यूज ऑफ एटिनोलोल की बात हम करें तो ऑफ लेवल यूज ऑफ लेवल यूज क्या है? ऑफ लेवल यूज ये होता है कि जिस ड्रग को जिस पर्पज के लिए बनाया जाए उसके अलावा भी अगर वो दूसरी जगह काम आती है तो उसे हम कहते हैं ऑफ लेवल यूज। तो ऑफ लेवल यूज भी बहुत सारे हैं एटिनोलोल के। ये माइग्रेन के अंदर काम आती है, एंजाइटी में काम आती है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करती है, फिजिकल सिम्टम को कंट्रोल करती है, एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम में काम आती है। एड्रिनल में अगर एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर बन जाए और वहां पर अगर हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो वहां भी बहुत यूजफुल है। थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म यानी थायराइड हार्मोन जब ज्यादा रिलीज होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा तो वहां पर भी ये बहुत यूजफुल है। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, जैसा मैंने आपको बताया टेकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट बहुत ज्यादा चली जाए तो हार्ट रेट को स्लो करता है, तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में भी ये। हम बात करेंगे एटिनोलोल के साइड इफेक्ट क्या हैं। दोस्तों, एटिनोलोल से फैटिक और थकान हो सकती है। एटिनोलोल से हैंड और फीट यानी हाथ और पांव ठंडे हो जाते हैं। एटिनोलोल से डिजीनेस हो सकता है यानी थोड़ा चक्कर आते हैं इसमें, और एटिनोलोल से हार्ट रेट भी स्लो हो जाती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो जाता है, जो सांस लेने में जल्दी जल्दी इसमें सांस आती है। हम बात करेंगे कि एटिनोलोल की मार्केट में डोज क्या क्या चल रही है। एटिनोलोल की सबसे कॉमन प्रेस्क्रिप्शन जो होती है वो ये टैबलेट में दी जाती है और इसमें 25, 50 और 100 मिलीग्राम में डोज में अवेलेबल है। एटिनोलोल इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है, स्पेशली जो एक्यूट ट्रीटमेंट किया जाता है कार्डियक एरिथमिया का, तो उसमें ये 2.5 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम एटिनोलोल आईवी के रूप में अवेलेबल है। इसके अलावा सर्जरी के दौरान जो हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन और एरिथमिया होता है, उसको भी ट्रीट करने में काम आता है और 5 मिलीग्राम
इंट्रावेनस इंजेक्शन। अब हम एटिनोलोल के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। एटिनोलोल को क्लोरथेलिडोन डायूरेटिक के साथ में दिया जा सकता है। एटिनोलोल को एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ में देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। एटिनोलोल को रेमिप्रिल के साथ दिया जाता है। रेमिप्रिल एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर होता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में चेंज करता है, तो चेंज नहीं होने देता एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। एटिनोलोल जो है वो लोसार्टेन के साथ में दिया जाता है। लोसार्टेन जो होता है वो एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, तो ये भी ब्लड प्रेशर को और एंजाइना को कम करने में हेल्प करता है। एटिनोलोल को एस्प्रिन के साथ में दिया जा सकता है। एटिनोलोल को हाइड्रोक्लोरथायाजाइड जो कि डायूरेटिक होता है उसके साथ में दिया जाता है, और डायूरेटिक जो होते हैं वो फ्लूइड रिटेंशन को कम करते हैं। एटिनोलोल को निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ में दिया जा सकता है। एटिनोलोल को सिम्वेस्टेटिन यानी कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने वाली ड्रग के साथ में भी दिया जाता है। और एटिनोलोल को क्लोनिडीन के साथ दिया जाता है। क्लोनिडीन आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस मेडुला में अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके ब्लड प्रेशर को कम करती है। प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए में एटिनोलोल को लेते वक्त? सबसे पहले अगर आपको कोई हार्ट डिजीज है, अस्थमा है, डायबिटीज है, किडनी प्रॉब्लम है, तो एटिनोलोल को स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं। आप एटिनोलोल ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहे, चेक करते रहे। एटिनोलोल को आपको कभी भी सडन स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि सीरियस हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो अपने डॉक्टर से सलाह ले, और इसकी डोज को ग्रेजुअल डिसकंटिन्यूएस यानी थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा जा सकता है। हार्ट अस्थमा के पेशेंट के लिए एटिनोलोल जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, तो अस्थमा के पेशेंट को इसमें सावधानी लेने की जरूरत है। एटिनोलोल डायबिटिक के पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कर सकता है, तो उसको आप मॉनिटर करते रहें। एटिनोलोल को विदाउट फूड भी लिया जा सकता है, विद फूड के साथ भी लिया जा सकता है। और दूसरा क्या है कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि एटिनोलोल जो है फीटस को हार्म कर सकता है। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो हर दिन का आप टाइम फिक्स कर ले, उसी दौरान एटिनोलोल को ले। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका बॉडी के अंदर कंसिस्टेंट लेवल आएगा। एटिनोलोल दूसरी ड्रग के साथ भी इंटरेक्शन कर सकती हैं, तो इसलिए एटिनोलोल को दूसरे ड्रग के साथ में लेते वक्त आप बिल्कुल सावधानी बरतें। हम बात करेंगे ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, तो एटिनोलोल को अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ ले रहे हैं तो हार्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो सकती है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो सकता है। अगर आप इसे एंटी एरिथमेटिक डिगोक्सिन के साथ में ले रहे हैं तो हार्ट रेट कम हो सकती है। अगर आप आइबुप्रोफेन नेप्रोक्सेन के साथ ले रहे हैं तो ये ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है और एटिनोलोल के इम्पैक्ट को कम कर सकता है। अगर आप इंसुलिन और मेटफॉर्मिन के साथ ले रहे हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और एंटी डिप्रेशन ड्रग के साथ ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है और हार्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो सकती है। अस्थमा के पेशेंट तो अस्थमा मेडिकेशन के अगर साथ आप ले रहे हैं तो वर्सन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट में जो है ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्रिएट कर सकता है। और शराब का सेवन एटिनोलोल के साथ बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये डिजीनेस को बढ़ाएगा, बहुत ज्यादा चक्कर आएंगे और ब्लड प्रेशर बहुत। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।